प्रिय साथियों, कबीरदास जी ने अत्यधिक ज्ञान सत्य को समझते हुए हम सबों को बहुत कुछ सिखाए। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर उनकी रचना से प्रभावित हुए और उनके बहुत सारे कार्यों को उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और कबीरदास जी ने ये कहा था, दे धरे को दंड है सब काहू के होए, दे धरे को दंड है सब काहू के होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे मूर्ख भुगते रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जग खाए हंसे और सोवे कबीरा जागे और रोवे। प्यारे दोस्तों, ये जो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति होते हैं वो जीवन के सत्य को समझते हैं और सत्य बहुत कठोर है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जीते जा रहे हैं जानवरों की तरह। खाना पीना सोना मैथुन जितने भी क्रियाक्रम हैं वो जानवरों से मिलते जुलते हैं। और पशु कभी सोचता ही नहीं कि वो जीता क्यों है। पशु प्रवृत्ति है, स्वार्थ में लीन रहता, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में मनुष्य लीन रहता। और इसीलिए जो मनुष्य विचारवान नहीं है वो कभी सर्वशक्तिमान हो नहीं सकता, कभी सोचनशील प्राणी बन नहीं सकता। आज पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है मेरे दोस्तों, हाहाकार मचा हुआ है। लोग घृणा और नफरत की आग में ऐसे जल रहे हैं कि वैसे ही जीवन दुर्लभ है, जीवन दूभर है, जीना सांस लेना मुश्किल है। लेकिन वो अज्ञानी समझता ही नहीं, पशु प्रवृत्ति से जीवन को और नर्क बना दे रहा है। बुद्ध भी परेशान थे, जीना हमारा कोई ऐसा हक नहीं है, ना हम इसके लिए परेशान हैं कि हम जीते जाएं। लेकिन प्रकृति का तांडव नृत्य है कि ये रास लीला खेलती है। प्यारे दोस्तों, 8 करोड़ कहने का मतलब 8 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं। सभी को जीना पड़ता है, लेकिन जीना थोड़ा आसान हो सकता है। ज्ञानी भुगते ज्ञान करे मूर्ख भुगते रोए। जो व्यक्ति अपने आप को बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, लेखन, कवित्व की प्रतिभा में लगा देता है उसका समय बीत जाता है। लेकिन काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमतां वैश्यन चौ मूर्खा नाम निंद्रा कलहनवा। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है वो दूसरों का जीवन नर्क बना देता है, खुद नर्क तो है ही। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जानवर की तरह जीने से बेहतर है एक जागरूक, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति की तरह सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहते चले जाइए और प्रीत से प्रीत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। केवल प्रेम करना सीखो। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि आप किसी की कही सुनी बातों में विश्वास मत करो, क्योंकि मैं एक सक्सेस फिलोसोफर हूँ और मेरे गुरुजी रहे हैं एंड्रू कार्नेगी, नेपोलियन हिल, राल्फ वाल्डो इमर्सन, अर्ल नाइटिंगेल। बहुत सारे ऐसे महापुरुषों की संगति मैंने की है, तो उन्होंने हमें यही सिखाया और आप उनसे सीखिए। उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के विचारों से अपने आप को प्रभावित होने मत दो। अगर मैं सूर्य कहता हूँ तो सोच के देखो सूर्य है क्या, चंद्र कहता हूँ तो सूर्य देखो कि चंद्र है क्या। अगर सचमुच आपको लगे ये सूर्य है और चंद्र है तो विश्वास करो, नहीं तो अपने बुद्धि में और कुछ नई तरह का खोज करो। लेकिन दूसरों के विचारों के गुलाम नहीं बनना। आज का पृथ्वी दूसरों के विचारों का गुलाम बन गया। तरह तरह के लोग आए, तरह तरह की बातें बताई। कोई बहुत वर्षों पहले आए, हजारों वर्ष आए, 2000 वर्षों पर आए, 10,000 वर्षों आए। लेकिन यह अज्ञानी मनुष्य खुद पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन प्राचीन काल के लोगों पर बहुत भरोसा है। और इसीलिए मार काट, हत्याएं, नफरत की आग में जल रहा है इंसान। आज का जो विश्व है वो सुसंस्कृत है, सिविलाइज्ड है।
अब देखिए, साधारण मनुष्य तो छोड़ दीजिए, वो गाय बैल भैंस जानवरों की तरह है, उसका तो जीवन ही नरक है, दूसरों को भी नरक बनाता है। राज्याध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट, जेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट, और नेटो हेड्स के बहुत सारे अलायंस है। देखिए लड़ रहे हैं, सब लड़ा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि दूसरे परेशान हो रहे हैं, दूसरे लोगों की मृत्यु हो रही है, उनकी साधन संस्थान सबों का विनाश हो रहा है। ये गद्दार लोग ताली मार रहे हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अगर सब कमज़ोर हुआ तो बलवान हो जाएंगे। जानवरों, यही तो कह रहा हूँ मैं। और मैं एक हूँ, कबीर दास, वीरेंद्र दास, फकीर योगी वीरेंद्र योगी, दुनिया को दुखी देख के दुखी हूँ। मैं अकेले शांति नहीं चाहता, मैं अकेले कुछ नहीं चाहता। जब इस पृथ्वी का हर जीव जंतु मनुष्य शांति में होगा, सुख में होगा, आनंद में होगा, तो लास्ट में अगर कुछ बच गया तो मैं लूँगा, नहीं तो इनकी सुख शांति के लिए मैं जीता हूँ, इन्हीं के लिए मरता रहूँगा, और इनको बात बात सही रास्ते दिखाता रहूँगा। कई बार मैंने बताया है कि मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता, वो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हों, या मोहम्मद पैगंबर हों, या जीसस क्राइस्ट हों, या न्यूटन हो, या आइंस्टाइन हो, या स्टीफन हॉकिंग्स हो, या जेफ बेजोस हो, अल नाइंगल हो, या एलोन मस्क हो, स्टीव जॉब हो। अरे भाई, ये लोग भी हमारी तरह मनुष्य थे, इतना तो हमें ज्ञान हो गया। हम अपने आप को कुछ छोटा समझ के कलंकित क्यों करें भाई? ये जो बताए इस पर हमें गहन चिंतन करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहिए। और वो तो सच कह के गए, जो सच कह के गए वो सच है, लेकिन जो ब्लाइंड फेथ है वैसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं होता। आज के जो सुख साधन है उसमें वो सही होता है, लेकिन समय के बाद जब विज्ञान का विकास होगा तो बहुत सारे सिद्धांत विफल हो जाते हैं। इसीलिए समय के साथ चलो, अपनी बुद्धि का सहारा लो, किसी के कही हुई बातों में आके अपने आप को दरिंदा, दुष्ट, राक्षस, रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन मत बनाओ, क्योंकि ये सारे विनाशकारी विचार हैं। अगर सचमुच कोई विचार है तो है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग। सहयोग, अंग्रेजी में कहूँ तो मैं अंग्रेजी का विद्वान हूँ। ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी, लॉयल्टी। अगर ये सारे गुण आपने सीख लिया, फिर भी दुखी रहोगे जैसे मैं दुखी हूँ, सब सीख लिया हो। सांस चलना मुश्किल है भाई, बेकार का ज़िंदगी दिख रहा है, कोई इसमें लस्ट नहीं, कोई इसमें उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं। ये रूखा सूखा दुनिया जहाँ सभी दुखी है, जीव जंतु भूखे प्यासे मर रहे हैं, मनुष्य दुष्ट उसको मार मार के खा रहा है या उसको मार दे रहा है वैसे भी, और बड़े बड़े राष्ट्र के अध्यक्ष लड़ रहे हैं। इस तपती हुई तावा पर जलती हुई मानवता को देख के मैं कैसे खुश हो सकता हूँ भाई? बताइए आप। अगर आप सब लोग सहयोग करेंगे, पुतिन हो, जेलेंस्की हो, बाइडेन हो, मैक्रोन हो, ये सब लोग, अगर जॉनसन हो, हम लोग साथ मिल के शांति के लिए कार्य करें, सबकी खुशहाली की बात करें, सबको अपनी भावनाओं की तरह सम्मानित करें, किसी की चुगली शिकायत नहीं हो, तब पृथ्वी पर शांति आ सकती है। इसे सारांश में कहें, ये सारी पृथ्वी अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। सारी आत्माएं हमारी तरह हैं, उनकी भावना का कदर करिए और सबों को खुशहाल देखते रहिए, उनकी खुशी में अपना खुशी देखिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। किसी किसी का अंग्रेजी में बोल दो, फाइंड द बेस्ट इन ऑल, अप्रिशिएट ऑल, appreciate the quality in every individuals. Don't criticize, don't hurt, don't harm, because they are violent beasts. They will destroy you, because already they are destroyed, degraded. They don't have sense. They are already having groveling thoughts, bestial thoughts. Foolish, ignorant, indolent, greedy, jealous people. They are worse than demons, lions, tiger, hyena, tigers. They will kill you. I don't want that they should be offended and they become violent and start destroying the whole earth. I want to transform their thought process, their attitude of mind. As my best friend
William James said, the greatest discovery of our generation is just by altering your thought, you can alter your life. And if you are very successful in altering other thought process, the whole world will be tending towards peaceful coexistence and brotherhood. थैंक यू व्यूअर्स, धन्यवाद मेरे दोस्तों.